Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत से इसके दूसरा अध्याय पे हमने चर्चा कर लिया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो चुका है। अब जो तीसरा चैप्टर है ये कैलकुलेशन ऑफ द लॉर्ड्स होरोस्कोप। तो निमाई निमाई का जन्म हो चुका है, वो प्रकट हो गए हैं और उनके फिर जन्म के अगले दिन कैसा सेलिब्रेशन हुआ वो भी हो गया। अब उसके पश्चात कुछ दिन के बाद आ, उनके हॉरोस्कोप का कैलकुलेशन होता है, यानी उनकी कुंडली बनाई जाती है, गणना की जाती है, ज्योतिष गणना। और वो करने वाले कौन है? नीलांबर चक्रवर्ती। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करें। प्रेम धन रतन पसार, देखा गोरा चांदेरा बाजार। Behold Gaurchandra's marketplace, where the jewels of love of God are stacked high। गौरचंद्र भगवान के प्रेम धन के बाजार के बारे में अब आप सुनिए, बिहोल्ड करिए, देखिए। हे नमते प्रभु रहाइला अवतार, आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार। चतुर्थी के धाय लोक ग्रहण देखिया, गंगा स्नाने हरि बलियाए न धाइया। यार मुख जन्मे ह न बोले हरि नाम, सेहा हरि बलि धाय करी गंगा स्नान। दस दिक पूर्ण हैला उठे हरि ध्वनि, अवतीर्ण हैया हासे न द्विजमणि। तो ये पिछले अध्याय का जो है सार में वापस से रिपीट कर दिए हैं वृंदावन दास ठाकुर कि हे नमते। इस प्रकार से पिछले अध्याय में बहुत विस्तार से लगभग 200 बंगाली प्यार में हम चर्चा किए थे कैसे महाप्रभु प्रकट हुए। तो बोल रहे हैं इस प्रकार से हरि संकीर्तन को पहले प्रकट करके श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। कैसे? ग्रहण के बहाने। ग्रहण के बहाने जब जिस वक्त सब लोग गंगा में स्नान करने गए और जिसके मुख से कभी हरि नाम नहीं निकलता था, वो लोग भी ग्रहण के समय में गंगा में स्नान कर करके हरि हरि बोल रहे हैं। और 10 का पूर्ण हैला उठे हरि ध्वनि, चारों दसों दिशाओं में हरि ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और उस समय जो है द्विजमणि, द्विजमणि मतलब द क्रिस्ट जूल ऑफ ब्राह्मणस, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ भगवान चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित प्रकट होते हैं। कैसे? अवतीर्ण हैया हासेन द्विजमणि, हंसते हुए आनंद पूर्वक जो है प्रकट होते हैं। तो ये एक अद्भुत चीज है ना। साधारणतः जो बालक जन्म लेता है तो रोता है, अगर रोता नहीं है तो उसको रुलाया जाता है। रोता नहीं है तो इसका मतलब एबनॉर्मल है, सोच, है ना। तो रोते हुए सब पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ पे द्विजमणि निमाई पंडित कैसे पैदा हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं? हंसते हुए प्रकट हो रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि वो ये सोच के हंस रहे हैं कि देखो मैं आ गया हूँ और मैंने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया बहुत सक्सेसफुली कि मेरे प्रकट के पहले ही मैंने सबको हरिनाम करा दिया। अब इनको पूरा जीवन भर हरिनाम कराऊंगा, तो इसलिए हंस रहे हैं। सची जगन्नाथ देखी पुत्र ऋषि मुखे, श्रीमुख दुई जन हाई लेना आनंद स्वरूपा। जब पहली बार सचिव जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र के श्रीमुख का दर्शन करते हैं तो बहुत ही आनंद में भर जाते हैं। कि विधि करीब इहा किछुई न स्फुरे, आस्ते व्यस्ते नारी गण जय जय फुकारे। They were so overwhelmed that they did not know what to do. The ladies there became excited and simply exclaimed जय जय। तो महाप्रभु प्रकट हो गए हैं। तो किसी को वो इतने ज्यादा आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है अब आगे। तो बस बाकी जितने भी आसपास बहुत सारी लेडीज हैं तो वो लोग भी केवल जय जय बोल रहे हैं, सबको सब आनंद है। द ऑल द असेंबल्ड लेडीज वर टोटली बिविल्डर्ड, पूरी तरह से भ्रमित हैं। क्यों भ्रमित हैं? इतना सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर अद्भुत बालक का दर्शन करने मात्र से, और इतने सुंदर दिख रहे हैं। घुंघराले बाल हैं और पीताम्बर ड्रेस पहने हुए हैं और इतनी सुंदर मुस्कुराहट है, तेज है, चेहरे में चमक है। जैसे साधारण बालक जन्म लेता है वैसी अवस्था में नहीं हुए भगवान,
ये अंतर है। तो देख के सब लोग बिल्डर हो गए पूरी तरह से। धाई आइल सब यत आप्तगण, आनंद आइल जगन्नाथ थेर भवन। तो सब लोग, और फिर अन्य जैसी सूचना मिली बाकी लोगों को, तो बाकी सगे संबंधी भी दौड़ दौड़ के आए। और जगन्नाथ मिश्र, हाँ निमाई के पिताजी का नाम है जगन्नाथ मिश्र, उनका घर जो है आनंद भवन बन गया, आनंद ही आनंद हो गया। सचिर जनक चक्रवर्ती नीलांबर, प्रति लग्न अद्भुत देखे न विप्रवर। अब जब सूचना मिली तो एक एक करके सब लोग धीरे धीरे एकत्रित हो गए हैं कि सच्ची माता को पुत्र की प्राप्ति हुई है। और कई वर्षों के बाद हुआ। इसके पूर्व 8 कन्याएं पैदा हुई थी, लेकिन उनका फिर मृत्यु हो गया था। फिर उसके बाद 9वें संतान के रूप में विश्वरूप प्रकट हुए। और फिर जो है निमाई पंडित प्रकट हुए कुछ सालों के बाद। तो सब लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो सची माता के पिताजी नीलांबर चक्रवर्ती, जो कि चैतन्य निमाई के नाना जी हुए, तो वो आ गए। वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत बड़े महान ब्राह्मण थे। तो वो ही नोटेड वंडरफुल प्लानिटरी अरेंजमेंट्स इन ईच हाउस ऑफ द चाइल्ड्स हॉरोस्कोप। तो निमाई के हॉरोस्कोप में देखे कि हर घर में बहुत सारे सुंदर सुंदर ग्रह नक्षत्र की स्थिति है। महाराज लक्षण सकल लग्न कहे, रूप देखी चक्रवर्ती हाइला विस्मय। इन हीच हाउस देयर वर साइंस दैट इंडिकेटेड अ किंग। हालांकि ये ब्राह्मण पुत्र हैं, जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मण थे और निमाई उनके घर में पैदा हुए। लेकिन जब उनका हॉरोस्कोप चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक एक घर में ग्रह नक्षत्र की ऐसी स्थिति है कि हर जगह से केवल यही सूचित होता है कि एक बहुत महान राजा है, महाराजा है, महाराज। और मोरोवर चक्रवर्ती वॉज एस्टोनिश्ड बाय द चाइल्ड्स ब्यूटी एंड सेड। और नीलांबर चक्रवर्ती भी जब दर्शन किए अपने नाती का, निमाई पंडित का, तो उनके दर्शन को, सुंदरता को देख करके बहुत मोहित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। विप्र राजा गौड़े हाई बे कहे नाछे, विप्र बले से व जानी बताहा पाछे। There is a prediction that in the future a Brahmana will become the king of Bengal. The future will show whether this child is that personality. तो उस समय ये किसी ने भविष्यवाणी किया था कि आगे आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में, ये ब्राह्मण जो है बंगाल का राजा बनेगा। तो जब निमाई को दर्शन किए और उनका हॉरोस्कोप देखे तो सारे राजा के लक्षण दिख रहे हैं। तो तुरंत वो बोले नीलांबर चक्रवर्ती कि भविष्य बताएगा कि यही बालक जो है आगे चल के शायद वही राजा बनने वाला है। महाज्योतिर्वित विप्र सवार अग्रते, लग्ने अनुरूप कथा लागी लकहिते। Then that great astrologer Brahmana began to speak before everyone present about the symptoms of the various houses in the child's horoscope. फिर नीलांबर चक्रवर्ती निमाई के जो है कुंडली को एक एक घरों में जो भी ग्रह नक्षत्र की स्थिति है उसको बताते हुए उनके दिव्य गुणों का वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं। लग्ने यत देखिए बालक महिमा, राजा हिना वाक्य तारे दीते नारी सीमा। The qualities I see in this child's horoscope are beyond those of a king. In fact, they are beyond all description. तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार की गणना मैंने किया है उससे पता चलता है कि ये जो बालक है साधारण नहीं है। ये इसके जो गुण हैं वो राजा से भी ज्यादा बढ़कर है। उसका डिस्क्रिप्शन भी नहीं किया जा सकता। अब लेकिन फिर भी एक एक करके अब बताना चालू करेंगे। बृहस्पति जिनिया हाई बे विद्यवान, अल्पे हाई बे सर्वगुण निधान। तो बोल रहे हैं कि इसकी बुद्धि, इसकी जो लर्निंग है वो कैसी होगी। ये लर्निंग में, शिक्षा में, विद्वता में बृहस्पति से भी ज्यादा बढ़ के होगा। और बहुत ही जल्दी ही विल सून मैनिफेस्ट रिजर्व ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। अल्पे ही, अल्प अल्प समय में ही बहुत सारे दिव्य गुणों को प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देगा। ये प्रेडिक्शन नीलांबर चक्रवर्ती कर रहे हैं कुंडली देख करके। सेई खाने विप्र रूपे एक महाजान, प्रभुर भविष्य कर्म करे कथन। In that assembly was one great Brahmana devotee who began to describe the Lord's future activities. तो नीलांबर चक्रवर्ती तो थे वहां पे, उनके नाना जी वो भी एक महान ब्राह्मण थे, तो उन्होंने भी कैलकुलेशन किया। और उसी असेंबली में एक और ब्राह्मण भक्त थे जिन्होंने
जो अब भगवान के भविष्य के कार्यकलापों का वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं। विप्रबले एसिसु साक्षात नारायण, यहाँ हित सर्वधर्म हाई स्थापन। तो जो ब्राह्मण, भक्त ब्राह्मण था, हाँ, तो वो वर्णन कर रहे हैं कि ये जो शिशु है साक्षात नारायण है, और ये साक्षात नारायण है, और ये धर्म की स्थापना करेगा भविष्य में, यही इसका कार्य रहेगा। विप्रबल ऐसे सुसाक्षात नारायण, यहाँ हित सर्वधर्म हाईवे स्थापन, इनके द्वारा ही सारे धर्म की स्थापना की जाएगी। यहाँ हित हाईवे का अपूर्व प्रचार, ए शिशु करीब सर्व जगत उद्धार। और इस शिशु के द्वारा ही, इस बालक के द्वारा ही अपूर्व यानी वंडरफुल तरीके से प्रचार प्रसार होगा भक्ति का, और पूरे जगत का ये उद्धार करेगा। ब्रह्मा शिव सुख यहाँ वांछानुक्षान, यहाँ हिते तहाँ पाइबे का सर्वजन। People will receive from him love of God that is desired by even Brahma, Shiva and Sukhdev. तो वो ब्राह्मण, ग्रेट ब्राह्मण डिवोटी बोल रहे हैं कि ये जो बालक है इस प्रकार के भगवान का प्रेम का दान करेगा, जो यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी और सुखदेव गोस्वामी जैसे महाजन के द्वारा भी इच्छित है, मतलब वो भी ये प्राप्त करना चाहते हैं। सर्वभूत दयालु निर्वेद तरसने, सर्व जगतेर प्रीत हाई इहाने। जस्ट बाय सीइंग हिम द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड विल डेवलप लव फॉर हिम, कंपैशन फॉर अदर लिविंग एंटिटीज एंड डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट। बोल रहे हैं कि ये बालक इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है, इसके पूरा चरित्र है कृष्ण प्रेम से भरा रहेगा कि इसको केवल कोई देख लेगा मात्र, इसको दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के हृदय में जो है इनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और अन्य जीवात्माओं के प्रति दया आ जाएगी, और इस भौतिक संसार से जो विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी, भौतिक जगत में जो भोग करने की इच्छा है वो खत्म हो जाएगी, जैसे कृष्ण के बारे में भी बताएगा, है ना। ये आप लोग सुने होंगे कथा कि एक बार एक नई गोपी का विवाह हुआ था ब्रज में। तो वो दूसरे गांव से आई थी, तो उसकी सास जब पहली बार घर पहुंची तो सास उसको सबसे पहली शिक्षा यही देती है कि देखो, इस गांव में, ब्रज में, एक जो है श्याम वर्ण का एक लड़का रहता है, एक गोप रहता है, श्याम वर्ण का है। तो तुम कभी भी उसका दर्शन मत करो, उसको कभी देखना नहीं। क्यों? वो शाम को 6 बजे निकलेगा, ठीक है, हमारे घर के बाजू में जो गली गई है रास्ता, वहां से निकलेगा अपने सभी सखाओं के साथ, गोचरण करके लौटेगा, और सुबह सुबह यहीं से जाता भी। तो बस ये 2 टाइम पे सावधान रहना बहू, तुम घर से बाहर ही नहीं निकलना, उसको देखना नहीं। तो बहू पूछी क्यों, ऐसा क्या है? उसके दर्शन से उस ऐसा जादू होता है, ऐसा जादू करेगा कि तुम्हारा पूरा भौतिक संसार चौपट हो जाएगा। मतलब तुमको फिर इस भौतिक संसार में कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। भौतिक घर गृहस्थी में पति के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, सास ससुर की सेवा करने का, सब तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, सब बर्बाद कर देगा तुम्हारा ये। तो फिर क्या हो जाएगा, तू भी जो है उनके जैसे, जैसे बान्य गोपियां हैं, तू भी उनके जैसे पगली हो जाएगी। तो मना कर दी। तो वो बोलते हैं ना कि जिस चीज को करने के लिए मना किया जाता है, सावधान किया जाता है, तो अपने आप ही उत्सुकता आ जाती है कि अरे इसमें ऐसा क्या चीज है। तो फिर वैसे ही हुआ, रिस्क ले लिया उन्होंने। जब आए कृष्ण का पहली बार दर्शन किया, फिनिश, मटेरियल लाइफ फिनिश। भौतिक जीवन खत्म, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट। हाँ, ये कृष्ण का गुण है। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, तो बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, इस बालक का, निमाई का जो भी दर्शन कर लेगा, उनके हृदय में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, अन्य जीवों के प्रति दया भाव आ जाएगी, इस भौतिक संसार से जो भोग करने की वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी। ये है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ दर्शन ऑफ द सुप्रीम, भगवान का दर्शन करने का ये प्रभाव है। तो इसलिए तो हमने वास्तविक रूप में भगवान का दर्शन किया है कि नहीं किया। दर्शन मतलब भगवान का साक्षात्कार। तो अगर इससे एक ये भी पता चलता है कि जिसने भगवत साक्षात्कार किया है तो उसके अंदर ये 3 चीजें होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज नहीं है तो इसका मतलब अभी तक उसने भगवान को नहीं देखा, वास्तव में भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त किया, यानी भगवान का साक्षात्कार नहीं प्राप्त किया। निर्वेद सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शने सर्व जगत तेरा प्रीत हाई भई, ये चीज है। अन्य की दाय विष्णु द्रोही ये यवान,
ताहराओ ए शिशुर भज बेचरण। तो ब्राह्मण बोल रहे हैं कि अन्य लोगों का तो बात छोड़ो, यहाँ तक कि जो यवन होते हैं, जो विष्णु के द्रोही होते हैं, जो कृष्ण से, विष्णु से, राम से ईर्ष्या करते हैं, उनका भक्ति नहीं करना चाहते हैं, वो भी इसके चरित्र से, इसके गुणों से इतना प्रभावित होंगे कि वो भी इसके चरणों का पूजा करेंगे। किसका? ये शिशु का, ये जो बालक रूप में बैठे हैं ना अभी निमाई, उनके सामने गुणगान कर रहे हैं, बता रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं। ये प्रभाव रहेगा। तो यानी यहाँ से प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि ये कोई साधारण नहीं है, ये है नारायण, लेकिन नारायण में भी ये बड़ा अद्भुत है, ये अद्भुत अवतार है, सबसे ज्यादा दयालु अवतार। कि यवन लोग भी जो भगवान विष्णु को नहीं मानेंगे, नास्तिक होंगे, वो भी इनके भक्त बन जाएंगे। अनंत ब्रह्मांडे कीर्ति गाई बहिहान, अविप्र इस शिशुरे करीबे प्रणाम। His glories will be sung in innumerable universes, and everyone, including Brahmanas, will offer respect to this child. और इसकी जो महिमा है पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड में गाई जाएगी, और ब्राह्मण सहित सभी लोग इसको जो है आदर सम्मान प्रदान करेंगे। भागवत धर्ममय इहान शरीर, देव द्विज गुरु पितृ मात्र भक्त धीर। तो बोल रहे हैं कि इसका जो शरीर है, यानी इसका जो स्वरूप है, ये भागवत धर्ममय होगा, यानी ही इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ प्योर डिवोट, शुद्ध भक्ति का। ही इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड द बेनिफैक्टर ऑफ द डेमिगॉड्स, ब्राह्मण, स्पिरिचुअल मास्टर, फादर, मदर एंड सोबर डिवोटीज। सब प्रकार के धर्म के सिद्धांत, रिलीजियस प्रिंसिपल्स का मतलब होता है भक्ति, जो अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल, यानी भक्ति का ये जो है स्वरूप होगा, साक्षात इसका शरीर। और देवताओं का, भगवान का, द्विज ब्राह्मणों का, गुरु का, माता पिता का और भक्तों का भक्त होगा, यानी उनके प्रति इनका भक्ति भाव रहेगा। विष्णु ये न अवतरी लाया ये न धर्मा, से मत ये शिशु करीब सर्व कर्मा। जस्ट एज लॉर्ड विष्णु incarnates and induces people to follow religious principles, this child will perform similar activities। जैसे भगवान जब अवतार लेते हैं तो सबको प्रेरित करते हैं धर्म का पालन करने के लिए, उसी प्रकार से ये शिशु भी वो कार्य करवाएगा सबसे। लग्ने यत कहे शुभ लक्षण इहान, कार्य शक्ति याचिता करिते व्याख्यान। तो ये जो कुंडली बनाया गया उसमें इतने इतने अद्भुत तरीके से शुभ लक्षण विद्वान है कि पूरा पूरा ठीक ठीक तरीके से तो कोई इसका व्याख्या भी नहीं कर सकता है। बस ये ब्राह्मण लोग अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ जो है उनके गुणों को वर्णन कर रहे हैं। अब बोले धन्य तुम्ही मिश्र पुरंदर भाग्यवान, यार ये नंदन तारे राहु का प्रणाम। प्रणाम कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा सामने खड़े हैं, बोल रहे धन्य है हे जगन्नाथ मिश्रा, आपका धन्य है। आप वैसे तो मेरे दामाद हैं, दामाद पुत्र के समान होता है, तो बोल रहे हैं लेकिन आप बड़े भाग्यवान हैं, आपका ये बालक है, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर। ये बोल रहे हैं ब्राह्मण जो हॉरोस्कोप देख रहे हैं, और नीलांबर चक्रवर्ती देख के बोल रहे हैं, हे न कोष्ठी गाणिले गाइलान आमी भाग्यवान, श्री विश्वम्भर नाम हाई बे इहान। I am also fortunate to have had the privilege of calculating his horoscope. This child's name will be Sri Vishwambhar। तो नीलांबर चक्रवर्ती अब फाइनली नामकरण भी कर दिए। बोले कि मैं भी बहुत फॉर्चुनेट हूँ, आप तो है ही, आप तो बहुत धन्य है, बहुत भाग्यवान है, आपके चरणों में प्रणाम है, लेकिन मेरा भी सौभाग्य है क्योंकि ये भी मेरा भी तो नाती है, और दूसरा मुझे इसका हॉरोस्कोप कुंडली बनाने का मौका मिल रहा है, तो मैं भी बहुत फॉर्चुनेट हूँ। और इस बालक का नाम इसलिए हम लोग इसको रखते हैं, नाम होगा श्री विश्वम्भर। विश्वम्भर का मतलब जो सारे जगत का पालन पोषण करता है। यहाँ न बलि बेलोक नवद्वीप चंद्र, ये बालक के जानी है केवल परानंद। हाँ, लेकिन नवद्वीप वासी इनको एक और नाम से पुकारेंगे, क्या? नवद्वीप चंद्र, नवद्वीप चंद्र करके पुकारेंगे इनको। नो फॉर सर्टेन दैट दिस चाइल्ड इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल एक्सटेशन। ये आध्यात्मिक आनंद का ही स्वरूप है, परानंद आध्यात्मिक आनंद का स्वरूप है, और सबको आनंद में डुबो देगा, इसलिए सब लोग इसको प्रेम से नवदीप चंद्र भी बोलेंगे, नवदीप का चांद। हे नर से पाछे हाया दुखेर प्रकाश, अतएव न कहिल प्रभु संन्यास। The Brahmana did not mention anything about the Lord's accepting sannyas out of fear for creating a distressful condition amidst the joyous occasion.
तो निमाई के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत सारे उनके गुणों का सब वर्णन किए, ये भी बता दिए कि पूरा धर्म का प्रचार करेगा, लेकिन ये नहीं बताया, ये छुपा दिए राज कि ये कैसे प्रचार करेगा, संन्यास लेके करेगा। तो वो छुपा दिए, वो भी बताए नहीं, क्योंकि वो बता देते तो तुरंत माँ बाप को और सारे जो नवद्वीप वासी उनको दुख हो जाता वहीं पे, तो नहीं चाहते थे कि दुख हो। सुनी जगन्नाथ मिश्र पुत्रेर आख्यान, आनंद विह्वल विप्रदिते चाहे दान। तो जगन्नाथ मिश्र जब सुने अपने इस प्रकार के पुत्र के गुणों के बारे में, तो आनंद में, प्रेम में विह्वल होकर के वो जो ब्राह्मण है उनको कुछ दान देना चाहते थे। लेकिन किछु नाही सुदरिद्र तथापि आनंदे, विप्रेर चरण धरि मिश्र चंद्र कांदे। लेकिन घर में देखे कि कुछ है ही नहीं, दरिद्र है, और ना तो सोना चांदी है, और ना कुछ खाद्य पदार्थ, ऐसा कुछ मिला नहीं उनको जो दे सके इन ब्राह्मणों को। तो बेचारे लेकिन इतने आनंद में थे कि वो देना चाहते थे कुछ, तो उन विप्र ब्राह्मणों के चरणों को पकड़ लिए और रोने लग गए। हाँ, विप्रेर चरण धरी मिश्र चंद्र कांदे, मिश्र चंद्र जगन्नाथ मिश्र रो रहे हैं। सेह विप्र कांदे जगन्नाथ पाए धरी, आनंद सकल लोक बले हरि हरि। तो ब्राह्मण लोग भी जगन्नाथ मिश्र के चरणों को पकड़ लिए, वो भी अब दोनों एक दूसरे के चरणों को पकड़ के रो रहे हैं। हाँ, जगन्नाथ मिश्रा उनके चरणों को पकड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इन्होंने इतना अच्छा हमारे पुत्र का हॉरोस्कोप निकाला है, अब मेरा कर्तव्य बनता है इसको मैं कुछ, इनको कुछ दान दूं। तो इसलिए वो उनके चरणों को पकड़ के रो रहे हैं, कुछ है नहीं, और वो लोग उनके चरणों को पकड़ रहे हैं, बोले इतने भाग्यवान हैं जिनके घर में साक्षात नारायण पुत्र के रूप में आ गए। तो ये जब इस तरह से चल रहा है, बाकी लोग जो आसपास खड़े हैं वो लोग आनंद में, सब लोग हरी 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 बोल करके आप ध्वनि करने लगे। दिव्य कोष्ठी सुनियत बांधव सकल, जय जय दिया सब करे न मंगल। Hearing the Lord's extraordinary horoscope, the friends relatives there happily chanted जय जय। तो जितने भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे, जब सुन रहे थे दिव्य गुणों को, तो वो लोग जय जय बोलने लगे। तत्क्षण आइल सकल वाद्यकार, मृदंग सनाई वंशी बजाए अपार। उसी समय जो है बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाने वाले आ गए, मृदंग शहनाई वंशी लेकर के, और जोर जोर से जैसे ही लोगों ने जय जय बोला, तब उधर चालू कर दिया वो लोग मृदंग करताल शहनाई ये सब बजाना। देव स्त्रिय नर स्त्रिय नापारी चीनिते, देवे नरे एकत्र हाइला फल मते। डेमी गॉडेसेस मिक्स्ड अननोटिस्ड विद द लेडीज प्रेजेंट देयर। तो स्वर्ग से जो अप्सराएं थी, देवियां थी, वो लोग भी मनुष्य का शरीर लेकर के, पृथ्वी की स्त्रियों का रूप लेकर के पृथ्वी की स्त्रियों के साथ मिक्स हो गई। कोई जो है एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा, इतना भीड़ हो गया है। वो लोग भी आके दर्शन करना चाहते थे। देव माता सव्यहाते धान्य दुर्बलया, हासी देना प्रभु सिरे चिरायु बलिया। तो देव माता कौन है? देवताओं की माता। आपको नाम बताना है चैट बॉक्स में लिख कर, ठीक है? उनमें से देव माता जो है हमारी क्लास में भी उपस्थित है। तो देवताओं की जो माता है, सव्य हाथे धन्य दुर्बलया, अपने हाथ में जो भी ऑस्पिशियस आर्टिकल्स हैं, धान्य धन दूर्वा ये सब लेकर के, हंसी देना प्रभु सिर चिरायु बलिया, हंसते हुए बड़े आनंद पूर्वक निमाई बालक के सिर में सब वो धान दूर्वा ग्रास रख के आशीर्वाद दे रही हैं, और उनको बोल रही चिरायु चिरायु भव चिरायु भव, मे यू लिव फॉर लॉन्ग टाइम। इस तरह से वो जो है, हाँ, जान गए। अदिति, तो देवताओं की माता अदिति वहां पे उपस्थित है, और निमाई के सिर में आशीर्वाद देते हुए बोल रही हैं ये चिरायु चिरायु। उनके भी पुत्र हैं, क्योंकि अदिति माता के पुत्र के रूप में भगवान ऑलरेडी प्रकट हो चुके थे, वामन देव के रूप में आए थे। अब यहाँ पे सच्ची माता के पुत्र के रूप में आए। तो सच्ची माता कौन है? अदिति माता का ही एक एक्सपेंशन भी है, एक जगह ये भी वर्णन, वो यशोदा मैया है, लेकिन अदिति अदिति माता भी सच्ची माता के शरीर में प्रवेश करके आती है, और अलग से भी अपने स्वरूप में भी आकर के स्त्री रूप में मतलब मनुष्य के स्त्री के रूप में आकर के अलक्षित रूप में, छुपे हुए रूप में ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। चित चिरकाल पृथ्वी ते करह प्रकाश, अतएव चिरायु बलिया हैला आस।
So she desired that the Lord would always remain on this earth planet. Therefore, she smiled as she blessed him with the words, "Live a long life." उन्होंने इच्छा करते हुए बड़े आनंद पूर्वक इच्छा प्रकट किया कि आप हमेशा इस पृथ्वी में रहिए, और उनको ये आशीर्वाद दिया। अपूर्व सुंदरी सब सची देवी देखे, वार्ता जिज्ञासित कारो न ऐसे मुखे। Although Mother Sachi saw the beautiful demi-goddesses there, she was too shy to inquire about their identities. तो ये लोग जो देवियां आई थी स्वर्ग से, तो वो आई और मिक्स हो गई सबके बीच में, इतनी सुंदर दिख रही है। तो हालांकि सच्ची माता पहचान नहीं पा रही ये लोग कहाँ से आई, हमारे गांव की तो नहीं लगती, लेकिन इतनी सुंदर है और इतना आनंद में है वो लोग आके आशीर्वाद दे रही। तो सच्ची माता संकोच के कारण कुछ पूछ भी नहीं पा रही, वो बस देख रही है, बस आश्चर्यचकित है। एक तो अपने बालक, इतने सुंदर बालक की प्राप्ति हुई है, इतने अद्भुत गुण हैं, उसके कारण ही वो पूरी तरह से मोहित हैं, और ऊपर से सब इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां आकर के आशीर्वाद दे रही। तो शंका तो हो रही कि ये लोग कौन है, लेकिन फिर भी कुछ पूछ नहीं रहे संकोच के कारण। सचिर सचिर चरण धूलि लाय देवी गण, आनंद सचिर मुखे न आयसे वचन। तो वो जो देवियां हैं स्वर्ग से आई हैं, तो वो लोग निमाई का दर्शन कर रहे हैं, अलग अलग गिफ्ट दे रहे हैं, और फिर सची माता के चरणों को पकड़ के उनके चरणों से धूल ले रहे हैं, अपने माथे में रख रही हैं। और सची माता को बड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि इतने आनंद में है निमाई, अपने निमाई को प्राप्त करके और उनके दिव्य गुणों के कारण इतने आनंद में भाव विभोर है कि उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और ये देवियां लोग आकर के मौके का फायदा उठा करके सच्ची माता के चरणों का धूल लेकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त कर। जीवानंद हैलस जगन्नाथ घरे, वेदे ते अनंत ताहा वर्णित न पारे। अब वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि किस प्रकार की आनंद की अनुभूति हुई उस समय जगन्नाथ मिश्रा के घर में, इसका पूरी तरह से ठीक ठीक वर्णन जो है अनंत शेष भी नहीं कर सकते हैं और वैदिक शास्त्र भी नहीं कर सकते हैं। तो बोल इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं कि मैंने जस्ट एक ग्लिम्स दिया है, इसका असली अगर आनंद किसी को प्राप्त करना है तो उसको वहां पे उपस्थित होना पड़ेगा। निमाई का जब जन्म हुआ है और फिर जन्म लीला के बाद हॉरोस्कोप की जो लीला है, इसको कोई वास्तविक रूप में आनंद का एक्सपीरियंस करना चाहता है तो उसको वहां पे उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, आप में से कौन कौन लोग इस प्रकार की लीला का दर्शन करने का इच्छा रखते हैं वास्तविक रूप में? यस, बस श्यामा माता जी को। बाकी लोग, बाकी लोग यहीं रहना चाहते हैं इस भौतिक संसार में, भौतिक लीला का दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसको आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।